गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है रवि सर इंग्लिश क्लासेस में। वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का फोर्थ पार्ट। जैसा कि आपको पता है हमने 3 पार्ट पहले ही इसके एक्सप्लेन कर चुके हैं, और आप में से जिन्होंने भी नहीं देखे हैं पहले 3 पार्ट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि उसके हम डेली क्विज और ये सब पीडीएफ में डालते रहते हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देयर वॉज नो साउंड टू बी हर्ड एनीवेयर थ्रू आउट द सिटी। तो जैसा कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक, वो ये है कि जब भी हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉन्कॉर्ड देखें, एग्रीमेंट देखें, तो हमें देखना ये है कि सब्जेक्ट कौन सा है। यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टू आइडेंटिफाई इट्स नंबर, फिर उसका नंबर कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि इसमें दिया है देयर सबसे पहले, तो क्या माने देयर को, सब्जेक्ट माने, ठीक है। देखते हैं, देयर वॉज नो साउंड टू बी हर्ड। तो देयर तो सब्जेक्ट होता नहीं है, एक्चुअली ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। जो स्टार्ट में दिया हुआ है उसके बी वर्ब दिए, जब बी वर्ब दिए हो उसके बाद कोई वर्ब आए, या ये देयर के वर्ब के बाद कोई सब्जेक्ट आए, ठीक है, सॉरी वर्ब नहीं सब्जेक्ट आए, तो वही एक्चुअल में रियल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, और जो इसमें नो है वो है इसका डिटरमिनर। तो मेन वर्ड है वो रहा साउंड, तो साउंड का अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, इसमें वॉज आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्लियर करने के लिए कुछ और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, और 2 राजा थे। आपने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ ना, एक राजा थे, अब 2 राजा थे, ऐसा भी हो सकता है, चलो मान लेते नहीं कहानी 2 राजा थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये कि देयर वॉज ए किंग एंड देयर वर 2 किंग्स। अब दोनों में ही अगर ये माना कि देयर सब्जेक्ट होता, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अगर माना कि एक बार को मान ले कि रियल सब्जेक्ट यही है, स्टार्टिंग में दिया है वर्ब से पहले, वर्ब उसको फॉलो करती है, तो ठीक है, मानते हैं। तो देयर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, ठीक है ना, तो वर्ब भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, वॉज, और यहाँ पर क्या दिया, वर। तो कुल मिला के ये हुआ कि देयर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का यही है एक्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें अ किंग है तो सिंगुलर है, ठीक है, और इसके साथ ही वर्ब आ गई वॉच, ये ठीक है। और ये 2 किंग्स हैं तो मोर देन 1 इज कॉल्ड प्लूरल, ठीक है, और इसके साथ वर्ब आ गई वर, ये भी ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये भी सेम है, देयर क्या है इसमें, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, और आर वर्ब है, और नो फूड इसका जो है वो रियल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नो क्या है इसका, डिटरमिनर। देखिए ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें सब्जेक्ट के रूप में मोर देन 1 वर्ड दिए हों, यानी एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स दिए हों, तो उनमें से जो मेन वर्ड होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट, यानी उसके अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ की जाती है। तो मेन वर्ड हमें छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटरमिनर है नो, और मेन वर्ड क्या है इसमें, फूड, इसको सब्जेक्ट वर्ड भी कहते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो फूड क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ तो हमें सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आर की जगह पे एज, देर का अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, वर्ब देर का अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब आती है फूड के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट असली ये होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे दिया है सम बुक्स, तो सम बुक्स के हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है।
सम क्या हो गया इसका, डिटर्मिनर, और सब्जेक्ट वर्ड क्या हो गया, बुक्स। तो बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल, तो इसके साथ में क्या आएगा, इसकी जगह पे आर। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज अ मैन एंड अ डॉग अक्रॉस द रोड। अच्छा, अभी आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक है, बताइए बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट और नॉट। पहले इसको कर लो, कोई बात नहीं, या वैसे दोनों कर लेना चाहो तो। चलो पहले कोई कर लो। यू हैव ओनली 15 seconds टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। इसी को करना है पहले, ठीक। बताते हैं, देखिए अभी आपने किया जो भी ठीक है वो मैच कर लेना, आपने सही कैस किया था या नहीं, ठीक है। तो देखिए दियर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसमें वॉज इसकी वर्ब है। अब देखना सही है गलत है, क्यों, इसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है वो दो दिए हैं, ये भी, या मैन एंड अ डॉग। अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर मिला लेते हैं, एंड से जोड़ते हैं, एंड कम करता है प्लस का। और याद रखना कि इंग्लिश के अंदर एंड ये एक ऐसा वर्ड है जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को मिलाकर उनका प्लूरल बना सकता है, और कोई वर्ड ये काम करता ही नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं करता है, ठीक है, द ओनली वर्ड। सो रिमेंबर इट। सो दो सिंगुलर हो गए, एंड से जुड़े गए, तो ये हो गए प्लूरल, ठीक है। और ये प्लूरल हो गए तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज की जगह पे क्या आएगा, वर। ओके, अभी इसको देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को, अब देखना है ये, ठीक है। देयर वर अ मैन विद अ डॉग अक्रॉस द रोड। इसमें भी देखो, अ मैन और डॉग, ठीक है, इसमें भी दो ही दिए, तो क्या ये वर्ब ठीक है, वर। बताइए, नहीं, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दरअसल ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है इसमें कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये है इसका ऑब्जेक्ट। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये तो एडिशनल फॉर्मेशन हो गई, ये प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट, तो कुल मिला के एक ही सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये एंड से नहीं जोड़ा गया है, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में लगाया गया मैं सब्जेक्ट है अ मैन, यानी ये सिंगुलर है, ठीक है ना। अब मैन का ये एडिशन फॉर्मेशन है विद अ डॉग, जैसे हम पहले पढ़ाए हुए विद अ डॉग एज वेल एज इन एडिशन टू, ठीक है ना, एंड विद, अलाइक, सॉरी लाइक, ये सब दिया है, अनलाइक। तो जिनसे जोड़े, जो शब्द जोड़े जाते हैं वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट वहाँ पे होता है ये मैं सब्जेक्ट, ये सिंगुलर, तो उस वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज। ओके, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। स्मोकिंग सिगरेट्स आर इंजूरियस नॉट ओनली टू हेल्थ बट ऑल्सो पॉकेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मोकिंग करेंगे, सिगरेट्स पिएंगे, तो वो हेल्थ को तो इंजूरियस है ही, हेल्थ के लिए, हेल्थ को तो इफेक्ट करे ही करेगी, और साथ में पॉकेट को भी, एज यू नो। ओके, तो स्मोकिंग सिगरेट्स, ये यहाँ से पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है ये स्मोकिंग सिगरेट्स। अच्छा, इसमें स्मोकिंग सिगरेट्स, ये स्मोकिंग वर्ब में आई एन जी क्या है बताते हैं। एक्चुअली ये है सब्जेक्ट यहाँ पे, और इसको बोलते हैं जेरंट, ठीक है, यानी एक ऐसी वर्ब जो आई एन जी के साथ एंड होती है, जिसमें आई एन जी लगा होता है, और क्या, एक्ट्स एज ए नाउन, ठीक है, और जो नाउन के रूप में काम करती है वो वर्ब
जो नाउन के रूप में काम करती है और आईएनजी लगा होता है साथ में, तो उसे क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। तो कुल मिला के ये क्या है, एक एक्शन है स्मोकिंग, ठीक है ना। और इसके साथ में क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पीछे, ठीक है ना। स्मोकिंग जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ही ये भी वर्ब का ही फॉर्म है एक, ठीक है। तो इसके साथ भी ऑब्जेक्ट है। ये सिगरेट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये है, ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, न कि इस आर का सब्जेक्ट, ठीक है ना। या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ओके, तो सीधी बात है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट तो होगा नहीं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्मोकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्मोकिंग क्या है, सिंगुलर, क्योंकि एक्शन है, ठीक है। ये सिंगुलर एक्शन को, ये सिंगल एक्शन को रेफर करता है, तो हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। ओके, अगर नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट लेते हैं कुछ सेंटेंस, ठीक है। टॉकिंग, ठीक है, तो ये हुआ सब्जेक्ट, वर्बल नाउन है, ठीक है, यानी वर्ब प्लस नाउन का काम करता है, ये याद रखना। वर्ब प्लस नाउन का काम करे वो होता जेरेंट। टॉकिंग क्या है, सिंगल एक्शन, तो ये रेफर करेगा, सिंगल एक्शन को करेगा, तो इसलिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो टॉकिंग इज नॉट ऑलवेज गुड, ठीक है ना। हमेशा बात करना अच्छा नहीं है, कभी सुन लेना भी चाहिए, दूसरों को सुनना भी अच्छी बात है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो टू टीच ओल्ड पीपल आर नॉट ईजी, तो जैसे कि एज से लेकर यहाँ तक पूरा ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना। ऐसे आर से लेकर यहाँ तक ये पूरा प्रेडिकेट है। हम क्यों बता रहे हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल था उसमें। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में जब इतने वर्ड दिए हैं 1 2 3 4, तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एक्चुअल में आर के बाद मोस्टली जो वर्ड दिए होते हैं वो सारे प्रेडिकेट होते हैं, खासकर असर्टिव सेंटेंस में, तो इंटरोगेटिव में थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, वो अलग मैटर है। तो प्रेडिकेट ये है, ठीक है ना। व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट वी टॉक अबाउट। यानी जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करें वो क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट है टू टीच ओल्ड पीपल, ठीक है। तो टू टीच ओल्ड पीपल मतलब ये भी एक एक्शन है, लोगों को पढ़ाना, ओल्ड पीपल को पढ़ाना। तो टू टीच, अब यहां पर ये दिया हुआ है इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, ये टू प्लस वर्ब का होता है, वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव भी होता है वैसे, ठीक है ना। तो यहां पर जो वर्ब एक्शन के रूप में काम करती है, सॉरी, वर्ब पर जो नाउन के रूप में काम करती है वर्ब, वो क्या होता है, इन्फिनिटिव। और यहाँ पे क्या काम करती है, सब्जेक्ट का, ठीक है ना। ये वर्बल नाउन है। और टॉकिंग भी क्या है, जो जीरेंड है वो भी वर्बल नाउन है। तो वर्ब प्लस नाउन, और यहाँ पर ये वर्ब प्लस नाउन, तो ये क्योंकि सिंगुलर एक्शन को, सिंगल एक्शन को रेफर कर रही है, ठीक है ना, इसलिए ये आर के पे क्या आएगा, यहाँ पे एज, ठीक है ना। ये वो समझना, ओल्ड पीपल, इसका ओल्ड पीपल का अकॉर्डिंग आएगा, आर के अकॉर्डिंग। ओल्ड पीपल तो दरअसल इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे टॉकिंग ऑब्जेक्ट था ना, टॉकिंग का तो नहीं, स्मोकिंग का था, सिगरेट्स, ठीक है ना। तो टू टीच यानी जो एक्शन है, वॉट, हुम, क्या पढ़ाए, किसको। तो टू टीच का जो वॉट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। टू टीच, वॉट टू टीच, हुम टू टीच, वॉट टू टीच, वॉट एवर सब्जेक्ट, हुम टू टीच, ओल्ड पीपल, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, तो आर का सब्जेक्ट तो हो नहीं सरा, ठीक है। तो कुल मिला के आर आएगा टू टीच के हिसाब से, ये वर्ब आएगा, आर की जगह क्या आएगा, एज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। प्लेइंग कार्ड्स आर नॉट अलाउड हियर, तो आर नॉट अलाउड हियर, बात किसके बारे में हो रही है, कार्ड्स खेलने के बारे में, तो पूरा सब्जेक्ट है। आर नॉट अलाउड हियर, ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है।
एक्चुअली जिस तरह से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये वर्ब का क्या होगा, बड़ा इंटरेस्ट भी आता है और क्लियर भी होता है, लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के बाद जो भी बचता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। वो दो ही पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वही प्लेइंग क्या है, सब्जेक्ट वर्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कार्ड्स। तो कार्ड्स का ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये कार्ड इसका ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग, कार्ड्स, वॉट एवर, कार्ड्स हो, मैच हो, फुटबॉल हो, ओके, जो भी कुछ खेल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। तो प्लेइंग क्या है, वही सिंगल एक्शन, तो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। तो आर के जगह क्या होगा, इज, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर, ओके। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ड्राइविंग कार्स एट नाइट आर डेंजरस। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। अगर पहले प्रेडिकेट छांटो वर्ब के बाद देखकर, तो ये सब्जेक्ट पूरा हो गया। या फिर ये देख लो, व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रात में कार चलाना, ड्राइविंग कार्स एट नाइट, ठीक है ना। नाइट को ड्राइविंग है कार्स की, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो डेंजरस है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब मेन वर्ड क्या है इसमें, डेंजरस है वो क्या है तो पूरा ही, लेकिन मेन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट वर्ड जो बोलते हैं इसको, वो है ड्राइविंग, ठीक है। जीरेंड है, ठीक है। तो ये होगा जीरेंड, ड्राइविंग। और क्यों जीरेंड सिंगल एक्शन होता है, तो आर की जगह पे आएगा एज, ठीक है। और कार्स एट नाइट, ये कार्स का ऑब्जेक्ट है, वॉट ड्राइविंग कार्स, ठीक है। वॉट का रिप्लाई होगा, वॉट ये होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। और एट नाइट जो है, इसका आप थोड़ा बता दें आपको, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वो हमेशा या तो किसी एडजेक्टिव का या किसी एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। या तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो एडवर्ब होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर ये काम कर रहा है एडवर्ब का, ठीक है। ड्राइविंग कार्स व्हेन एट नाइट, यानी रात को कार चलाना, कब, यानी व्हेन, व्हाई, हाउ, इसके जो रिप्लाई होते हैं वो हमेशा एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो क्लियर। नेक्स्ट, द वीक इज ऑफन लुक डाउन अपॉन बाय द स्ट्रॉन्ग इन आवर सोसाइटी। तो देखिए, द वीक, वीक तो आपको पता ही होगा, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे एक और वीक होता है, वो भी आपको पता ही होगा, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज, सप्ताह जो होता है, ठीक है। तो वीक मीन्स क्या है यहाँ पर, वीक पर्सन, कमजोर। अब उसका, अब आगे द दिया हुआ है, तो एक्चुअली जो हम प्लूअर करना पड़ता है हमें, तो वो किसी एडजेक्टिव का प्लूअर नहीं होता है, ठीक है ना। तो वीक है, अगर हम ज़्यादा की बात करें तो वीक पर्सन की, तो वीक्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अगर हमें कॉमन में वीक पर्सन को रेफर करना है, तो उसके लिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं द, ये डिटर्मिनर है, ठीक है। तो द वीक का मतलब क्या हुआ, वीक पर पीपल इन जनरल, ठीक है। वीक पीपल इन जनरल। तो वीक पीपल इन जनरल जो हुआ, वो क्या हुआ, द वीक का मीन्स, और ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। वीक पीपल इन जनरल, यानी आम लोगों को, यानी जनरल लोगों को, तो प्लूरल है, जनरल लोगों की बात की गई है, तो क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल के हिसाब से वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी ऐप है आर, किनके द्वारा, इसका वर्ब मीनिंग नहीं बताया हमने। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है दबा दिया जाना, आवाज़ को दबा देना,
उनका दमन करना, परेशान करना, उनको उनकी वैल्यू खत्म करने की कोशिश करना हर टाइम, ठीक है ना, उनको ऊपर ना उठने देना। तो लुक डाउन अपॉन मीन्स दबा देना, ये सब है। तो हमेशा ही जो कमज़ोर लोग होती हैं वो हमारी सोसाइटी में ताकतवर लोगों के द्वारा दबा दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब क्या आ गई? आर। ओके, अभी भी कुछ कमी रह गई हो तो ये सेंटेंस ले लेते हैं। ही ऑलवेज हैव्स पुअर्स, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, ऑलवेज है, और सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है तो वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, ये भी क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या किया है, पुअर के साथ में एस लगा दिया है, ठीक है, पुअर के साथ में क्या दिया है? एस। जबकि अभी बताया है कि पुअर क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ में एस नहीं लगा सकते हैं प्लूअर करने के लिए। तो इसका प्लूअर करना है तो या तो पुअर्स तो होगा ही नहीं, क्या तो या तो पुअर पीपल कर दो, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर पीपल, करेक्ट है। या फिर इसका पुअर बनाना है तो हमें करना पड़ेगा द पुअर, यानी एडजेक्टिव के साथ भी हम अगर द लगा देते हैं, डिटरमिनेंट लगा देते हैं आर्टिकल, तो वो भी प्लूरल का काम करता है। और यहाँ पे इसका मतलब होता है पुअर पीपल इन जनरल। तो ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ठीक है। तो पुअर्स की पे क्या आएगा? ये रॉन्ग है, पुअर पीपल या द पुअर। तो यहाँ पर द पुअर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, ऐसे सेम इसमें तो क्या है? द रिच। तो द रिच मीन्स रिच पीपल इन जनरल, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और रिच पीपल जनरल क्या होगा? ये प्लूरल होगा, जनरल में काफ़ी लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? आर, ठीक है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कि पैसे हमेशा खुश नहीं होते हैं, उनको भी बाकी टेंशन होती है। नेक्स्ट, ओनली द टफ हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव देयर। इसमें ट्राई कीजिए, इसमें देखिए द टफ दिया है, इसमें एडजेक्टिव दिया है टफ। तो टफ जो एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये यहाँ पर, ठीक है ना, तो द टफ कर दिया, इसका मतलब टफ पीपल इन जनरल, ठीक है। ठीक है, टफ पीपल इन जनरल। तो ये क्या हो गया? प्लूरल आएगा क्या? हैज गया है पे है, ठीक है। ओनली द टफ हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव हियर। तो किसी खास पार्टिकुलर प्लेस के लिए दिया हुआ है, कोई जो भी जगह हो तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो आम लोगों के लिए। जैसे कि अपना बॉर्डर है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर अपने आर्मी के जवान रहते हैं, तो टेम्परेचर मोस्टली नेगेटिव में ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है? केवल टफ पीपल रह सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो, टफ हो। एक प्रोग्राम आता है बियर गिल्स का, तो उस पर वो दिखाता है कि कैसे किस जगह पर किन के सिचुएशंस में कैसे कैसे सर्वाइव किया जाता है। वो कभी रेगिस्तान में जाता है, उस जगह पर जहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी नहीं टिक सकता कोई, कभी पहाड़ों पर जाता है, कभी समुद्र में, तो हर जगह वो यही दिखाता है। कभी खतरनाक जंगलों में जहाँ पर आदमी कोई एक आध घंटे नहीं टिक सकता, वो कई कई दिन बिताता है, वहीं पर सर्वाइव करता है कि कैसे खाना पीना है, पानी कहाँ से आएगा, सब कुछ खुद अरेंज करता है, ठीक है ना, सिंगल पर्सन। तो कुल मिला के वो सर्वाइवल के लिए दिखाता है सब कि अगर हम ऐसी कई सिचुएशन में फंस जाएँ तो हमें सर्वाइव कैसे करना है, यानी जिंदा कैसे रहना है, ठीक है ना। तो ओनली द टफ हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव हियर। नेक्स्ट, द कॉवर्ड डाई मैनी ए टाइम बिफोर देयर डेथ। एक्चुअली अगर आपने सुना हो तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है,
ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, राइटर, पोएट, ठीक है। तो उनका एक प्ले है जूलियस सीजर, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, अच्छी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, एकदम एडवेंचरस टाइप का भी है कुछ। तो जूलियस सीजर एक जो रोम है उसका शासक हुआ करता है। उसने मुकुट तो नहीं लिया था, लेकिन वो सर्वोच्च है वहाँ पे, ठीक है, द सुप्रीम है वो। तो जूलियस सीजर, अब उसको क्या करते हैं, कुछ षड्यंत्रकारी, कुछ कॉन्स्पिरेटर्स मारने का प्लान करते हैं, ठीक है। वो उसका हत्या करना चाहते हैं उसकी। तो वो कैपिटोल जा रहा है। तो कैपिटोल जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है, कैपिटोल, ठीक है, रोम में। तो कैपिटोल को, पार्लियामेंट को, वहाँ की पार्लियामेंट को कैपिटोल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटोल मतलब, ठीक है, जैसे अमेरिका की आई थिंक सीनेट बोलते हैं क्या, वॉटेवर। तो वहाँ पे जा रहा है, तो उसकी वाइफ कैलिफोर्निया उसको जाने से रोकती है कि रात में उसने एक बहुत ही भयंकर ड्रीम देखा है, ठीक है। उसने देखा है कि शेर ने, यानी शेरनी ने जंगल जगह पे सड़क पे बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है। बच्चे सड़क पे ऐसे तो शेर नहीं घूमते। तो और कुछ ऐसा सपना देखा है कि ऊपर से आकाश से खून की बारिश हो रही है, पूरे कैपिटोल पे खून बरस रहा है, और लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अपने अपने कपड़े उसमें भिगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या भिगा के जेब में रख रहे हैं, अपने ताबीज़ वगैरह बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही खतरनाक, इतना डेंजरस टीम देखा है, ठीक है। कुछ भूत पिशाच टाइप के हैं, वो लोगों की अंतड़ियाँ निकाल रहे हैं, उनको खींच के भाग रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं। और साथ में उसने यही बताते हैं कि उसके जो वॉचमैन है उसने भी ड्रीम देखा है, और वो भी बड़ा खतरनाक है, जो भी है। तो कुल मिलाकर वो ये कंक्लूजन निकालती है कि ये सीजर के लिए अपशगुन है, और उसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कम से कम आज तो नहीं जाए, अपना प्रोग्राम है जो भी है वो कल के लिए पोस्टपोन कर दे, बोल दे सर्वेंट को कि आज सीजर नहीं आएगा। लेकिन सीजर तो है महत्वाकांक्षी, और वो बिल्कुल ही ब्रेव है, बिल्कुल भी निडर है, ठीक है, फियरलेस एकदम। तो वो बोलता है उससे, द कॉवर्ड्स, तो ये उसी का है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कि कायर लोग होते हैं ना, वो मौत से पहले कई बार मर जाते हैं, लेकिन बहादुर लोग हैं ना, वो मौत का स्वाद केवल एक बार चखते हैं, लाइफ में केवल एक बार, ठीक है। तो ये उसकी बोली की लाइन्स हैं, तब से चली आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें मिस्टेक ढूंढनी है, खैर कम टू द पॉइंट। द कॉवर्ड डाई मैनी अ टाइम, मैनी टाइम या मैनी टाइम्स एक ही बात है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देखना हमें, अब देखो कॉवर्ड नाउन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी यही है, और वर्ब का हमें देखना है कि ये ठीक है कि नहीं है इसमें। अब कॉवर्ड नाउन है ये, तो ठीक है, तो वर्ब हम ये कि अप्रूवल तो है नहीं, सिंगुलर है, तो इसका क्या करें, इसका डाई का डाइज कर दें, क्यों। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, अगर हमने ढाई का डाइज कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें दिया है देयर। अब देयर तो प्लूरल के लिए आता है, और ये किसको डिस्क्राइब करता है, हमेशा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, द कॉवर्ड, मतलब सिंगुलर नहीं हो सकता। ये देयर न दिया होता तो हम मान लेते द कॉवर्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कहा गया है, डेफिनेट है वो, तो इसलिए द लगा दिया हमने, नो प्रॉब्लम, आर्टिकल यूज कर लिया। लेकिन देयर है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पर ये प्लूरल है, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, तो सीधा बात है यहाँ प्लूरल करना पड़ेगा। तो प्लूरल के लिए द नहीं आएगा यहाँ पे, और कॉवर्ड का कॉवर्ड्स कर दीजिए, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, कॉवर्ड्स, ठीक है, तब ठीक होगा। कॉवर्ड्स डाई, यहाँ पे ऐसा आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। अभी कुछ ज़्यादा लग गया तो अभी आई थिंक आपको वैसे क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए, तो ये द कॉवर्ड की जगह पे आपको करना है कॉवर्ड्स, ठीक है। डाई अप्रूवल हो गया इसके हिसाब से वर्ब, ठीक है, क्योंकि दियर ये अप्रूवल है, इसको अप्रूवल चाहिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर। चलो और आगे समझ लेते हैं। देयर वॉज ए माइजर पर्सन इन अ विलेज, ठीक है। अब देयर क्या है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, अ माइजर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि जो माइजर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पर्सन क्या है, ये नाउन है, क्लियर है। अब ए आर्टिकल है डिटर्मिनर, ठीक है, वो इसके लिए यूज किया गया नाउन के लिए, अ पर्सन एक व्यक्ति। अब देखना है माइजर यहाँ पर, ठीक है। वैसे अब माइजर पर्सन के हिसाब से हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का, वो तो ठीक है, एक पर्सन वो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखते हैं कि माइजर जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए। अभी नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना, वो है एडजेक्टिव, ठीक है, या डिटरमिनर भी होता है, ठीक है, हालांकि वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो जो माइजर है वो है एडजेक्टिव, एक्चुअल नहीं, मतलब एडजेक्टिव आना चाहिए, ये एडजेक्टिव नहीं है, प्रॉब्लम ये है, एडजेक्टिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी। तो जो जो इसका एडजेक्टिव होता है वो होता है माइजरली, ठीक है। और जो माइजर होता है ना वो होता है नाउन। मतलब दोनों का कंजूस होता है, मतलब सेम है, हिंदी का मीनिंग सेम है, हिंदी पे जाओ तो इसलिए बोलते हैं हिंदी से ट्रांसलेशन करके अगर ये मिस्टेक ढूंढोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत। तो केवल लॉजिक ढूंढिए बस, जैसे मैथ सॉल्व करते हैं ना ऐसे निकालिए बस, हर चीज़ में लॉजिक निकालिए, देखिए यहाँ पर ये क्यों है, ठीक है। तो माइजर नाउन है, तो यहाँ पर माइजर नहीं आ सकता क्योंकि नाउन को नाउन कभी क्वालिफाई नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये जगह क्या है कि ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा, माइजरली, ठीक है। तो ये माइजर की जगह पे क्या लाएंगे, माइजरली, ओके। नेक्स्ट, ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक, जाके दे दिया है, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं। अब ये ऑप्टिमिस्टिक क्या है, अब ये एडजेक्टिव है, इसमें प्रॉब्लम ये है। अब ये क्या दिया है, डिटर्मिनर, आर्टिकल जो है वो होता है डिटर्मिनर। और जैसा कि आपको पता हो, उन्होंने बताया हुआ है कि जो आर्टिकल होता है, ठीक है ना, वो कभी भी एडजेक्टिव को या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब नहीं करता है। डिटर्मिनर होता है केवल और केवल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो आना चाहिए नाउन। अब नाउन ऑप्टिमिस्टिक होता नहीं है, एक्चुअल नाउन होता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अच्छा कुछ वर्ड हैं इनको लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड हैं जो इस तरह से कंफ्यूज करते हैं अक्सर, ठीक है। तो देखिए, कॉवर्ड, कॉवर्ड हुआ, माइजर हुआ, फूल हुआ, ऑप्टिमिस्ट हुआ, और पेसिमिस्ट हुआ, ठीक है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे हैं नाउन, ठीक है। और इनके हम एडजेक्टिव बनाते हैं ना, तो वो होते हैं ये, कॉवर्ड का होता है कॉवर्डिस, ठीक है ना। माइजर का होता है माइजर, फूल का होता है फूलिश, ठीक है। ये भी थोड़ा ऐसे ही लिख गया,
फूलिश। ऑप्टिमिस्ट का होता है ऑप्टिमिस्टिक, और पेसिमिस्ट का होता है पेसिमिस्टिक। ठीक है ना, ये होता है आशावादी और ये होता है निराशावादी। ठीक है, यानी ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो हमेशा ब्राइट साइड को देखता है किसी भी चीज़ के, और पेसिमिस्ट हमेशा डार्क साइड देखता है, वो सीधे डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। तो ये है, तो मतलब इनको हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमें कोई आर्टिकल दिया है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो करता है डिटरमिन करता है डिटरमिनर या आर्टिकल। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ में हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एंड दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर्टिकल के साथ में नाउन, क्योंकि आर्टिकल केवल और केवल नाउन या नहीं, नाउन को ही करते हैं, प्रोनाउन को भी नहीं। आर्टिकल केवल नाउन को और डिटरमिनर भी केवल नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्टिमिस्ट आएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं हीज ए फूल। हीज ए फूल हमने लिख दिया है, एक्चुअली में अब इसको अभी देखो तुम, अभी क्या है हीज फूल। ठीक है ना, अगर हीज फूल हो तो क्या होगा इसमें, सही है, ये नाउन नहीं है। ठीक है, ये इसका वर्ब है। तो एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो फूल जो नाउन है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है वो कभी भी बिना डिटरमिनर के यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए डिटरमिनर चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिटरमिनर। ठीक है, तो लगाते हैं, तो ये जो क्या हो गया फूल, ये ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। देखिए जैसे ही हैज़ अ बुक, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, तो डिटरमिनर दिया हुआ ठीक है। तो ही हैज़ बुक्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, यहाँ डिटरमिनर की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डेफिनेट होगा या कोई पर्टिकुलर हो तो वहाँ पर स्पेसिफिक हो तो द लग जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ही हैज़ वाटर या मिल्क ले लें, इसमें ये भी ठीक है, इसमें भी आवश्यकता नहीं है किसी डिटरमिनर की। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए कभी भी डिटरमिनर का यूज नहीं किया जाता। डिटरमिनर का यूज केवल और केवल काउंटेबल, वो भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लूरल के लिए आवश्यकता नहीं। ओके, तो इस सब बातों को आप ध्यान रखना। तो आई थिंक टाइम भी हो गया और मोस्टली हमारा काफ़ी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का सब कुछ कवर हो ही चुका है। कुछ होगा तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, नहीं तो फिर एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, आपने पहले 3 वीडियोज़ हैं उनको भी चेक कर लेना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख लेना। अपना हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं उस पर, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पे जो बेस्ड है। ओके, तो कैसा लगा सेशन बताना। ठीक है।